बड़ी और अहम स्टोरी है, क्योंकि PIA को अब एक फाइनलाइज हो चुका है मामला कि इसको प्राइवेटाइज होना है। उसके लिए जो 6 इस वक्त बड़ी कंपनीज मैदान में हैं, अब वो हुकूमती शराइत मानने से इस वक्त वो इनकार कर रही हैं, और वो शराइत इसलिए मानने से इनकार कर रही हैं कि फिर वो चीज़ उनके लिए खसारे का बाइस बनती है। तो अब $500 मिलियन की सरमायाकारी PIA के बोली देने वाले ये कहते हैं, और फिर फ्लीट साइज में इजाफे और मखसूस रूट्स पर जो ऑपरेशन जारी रखना है उस पर ये तमाम बड़े ग्रुप्स इस वक्त आमादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब मुमकिन खरीदारों ने फ़रोख्त से हासिल होने वाली पूरी रकम हुकूमत को देने के बजाय वापस एयरलाइन पर ही इन्वेस्ट करने की शर्त भी रख दी है। तो अब जब ये तमाम शराइत रखी गई हैं तो उसके बाद अब हुकूमत देखते हैं कि किस तरह से मामले को लेकर आगे चलती है। चूँकि जो ज़रा PIA की थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताएं तो PIA तकरीबन 23 अंदरूनी मुल्क और 30 से ज़ायद बैरून मुल्क परवाज़ें भी चलाती है, जो एशिया, यूरोप, जनूबी अमरीका तक भी जाती हैं। फिर PIA के पास कुल 31 जहाज़ हैं, जिनमें बड़ी तादाद यूरोपीय जहाज़ की जो कंपनी है एयरबस बनाए गए जो A320 की है, और PIA के 8 जहाज़ इस वक्त ग्राउंड हैं, यानी वो इस वक्त मुतहरिक नहीं है। कौमी एयरलाइन के ग्राउंड जहाज़ों के में जो 7 हैं वो काबिल मुरम्मत हैं, जबकि एक मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है, वो ऑपरेशनल नहीं है। 3 बोइंग 2777 एयरबसेस और 3 ATR तैयारे भी इस वक्त ग्राउंड किए गए हैं, जबकि PIA के 2 बोइंग 777 सर्विस ना होने के सबब ग्राउंड हैं। फिर PIA के बेड़े में 2 एयरबसेस A320 और 3 ATRs भी सर्विस ना होने के बाइस इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ से नाअहलियों की एक तवील फहरिस्त शुरू होती है। PIA का एक बोइंग 777 जहाज़ इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है, और इस वक्त PIA के मुलाजमीन की तादाद है 10,323, जिसमें से 7,399 रेगुलर हैं और 2,924 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो रेगुलेटर इस वक्त मुल्क के 43 में से 22 हवाई अड्डे चला रहा है, जिसमें से 13 बैनुल-अक़वामी हैं, यानी इंटरनेशनल हैं। ASF के 15,565 एहलकार हैं, जिनमें 14,135 वर्दी वाले हैं और 873 सिविलियन अमला इसमें शामिल है, जबकि मुल्क भर में वाक़ 43 हवाई अड्डों में से 22 पर ASF एहलकार तैनात हैं। गुज़िश्ता कई सालों से PIA की जानिब से पेश की जाने वाली सालाना मालियाती रिपोर्ट्स में एयरलाइन के खसारे में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। PIA की सालाना रिपोर्ट 2022 की अगर हम देखें तो उस बरस एयरलाइन का खसारा 88 अरब रुपए था। PIA की जानिब से 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों में मालियाती नताइज का अब तक ऐलान नहीं किया गया, और उसके मुताबिक एयरलाइन का इब्तदाई 6 महीनों का खसारा, सिर्फ 6 महीने का ऐलान हुआ है अभी, तो ये खसारा 60 अरब रुपए रहा था। एविएशन के शोबे पर गहरी नज़र रखने वाले अफसर का ये कहना है कि PIA में खसारे का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ और उसके बाद से ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। हुकूमत को PIA की निजकारी से पहले सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि कौमी ख़जाने को पहुँचने वाला ये नुकसान कम अज़ कम रुक जाएगा और इसका सिलसिला थोड़ा थमने में आएगा। PIA की प्राइवेटाइजेशन से हुकूमत को सरमायाकारों की जानिब से सरमाया हासिल होगा, जिसकी इस वक्त मुल्क को अशद ज़रूरत है, और अब इसीलिए 1 अक्टूबर की ये तारीख रखी गई। देखना ये है कि अगले 20 दिनों में हुकूमत कितनी तेज़ी के साथ इस मामले को आगे लेकर चलती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।